नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ सुमित कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएल हिंदी नॉलेज। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप याद करेंगे और वादा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद में आप कोई भी प्रश्न भूलेंगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी शुद्ध वर्तनी और याद करते हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वादा करते हैं कि आप प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। साथियों, क्या है, पढ़ने का तरीका कुछ अलग होता है। सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं तो शुद्ध वर्तनी पढ़ते हैं और अशुद्ध पढ़ते हैं तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्तनी दी हुई है, जैसे अर्पण दिया है तो अर्पण को शुद्ध यहाँ पे दी हुई है, इसको लिख लीजिए। ज़रा सोचिए, आप अगर किसी चीज़ को आप सही ढंग से लिखते हैं तो आपको पता हो जाता है कि ये सही तरीका है, और फिर आप दूसरा गलत पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि गलत कौन सा है, सही कौन सा है। तो यहाँ पे सिर्फ सही सही दिया है, तो इस सही को आप अपनी कॉपी पे इसमें देखें और लिखते जाएं। देखो अर्पण लिखा है, फिर उज्ज्वल लिखा है, आशीर्वाद। देखो आशीर्वाद बहुत लोग गलत करते हैं। अब क्यों गलत करते हैं? क्योंकि इसको क्या करते हैं, सा के ऊपर मात्रा लगा देते हैं। सा के ऊपर मात्रा कभी नहीं लगती, इसको हमेशा याद रखना है। इसको मैंने कैसे याद किया, खंडों में आशी और फिर यहाँ देखो आशी और रुवाद, आशीर्वाद, यानी वाह के ऊपर रा लगेगा। यहाँ आप लिखना चाहें इधर लिख सकते हैं। समझने के लिए आपको बता दिया है। तो साथियों, यही तरीका है सबसे बेहतर याद करने का। आगे बढ़ते हैं। अब इनको सभी शब्दों को एक बार नज़रों से गुजरने दीजिए और ऑटोमेटिक आपको याद होंगे। जैसे अर्पण पढ़ लिया, उज्जवल, आशीर्वाद, अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। फिर अनभिज्ञ, कवित्री, कवित्री बहुत महत्वपूर्ण। शब्द को एक बार नहीं 10 बार लिखो और सीधा ही लिखो, गलत मत लिखो, मतलब सही लिखो। कालिदास, कालिदास नहीं होते, ला में छोटी मात्रा होती है, कालिदास होता है। ऐतिहासिक, आहार, ज्योत्सना, ज्योत्सना बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योत्सना दिया है, इसको बहुत याद रखो, कई बार लिखो। इसको कई बार पूछा गया और पूछा जाता है, इसको कई बार लिख कर याद करो। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है अनुदित। देखिए अनुदित नाम में बड़े ऊ की मात्रा हो तो भी सही होगा और छोटे ऊ की मात्रा हो तो भी। ये शब्द जो है बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला है, तो इसको याद रखना। अनुदित और अनुदित दोनों सही होते हैं। कैलाश, सा लोग कन्फ्यूज जाते हैं, तो इस सा को याद रखो, कौन सा, सरसों वाला सा होता है। अंतः कथा, अकृत्रिम, अनुसरण, अमावस्या, अपहुनित। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है अमावस्या, अपहुनित, अध्ययन, आर्द्र, आर्द्र इम्पोर्टेंट है। आह्लाद, आतिथेय, आतिथेय होता है, आतिथेय होता है, आतिथेय नहीं होता है। आकांक्षा, आकांक्षा इम्पोर्टेंट है। तो इनको आप लिखते जाइए और एक बार नज़रों से ज़रूर गुजरने दीजिए। देखिए तो वही आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। हिरण्यकशिपु, पा में छोटी की मात्रा होती है। आध्यात्मिक, अस्वीकार, उन्मीलित, अनुग्रहित, वाल्मीकि, बिरहिणी। बिरहिणी बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो बिरहिणी याद रखना है। बिरहिणी होता, हाँ में छोटी की मात्रा होती। अधीन, अधीन, आवश्यक, गृहस्थ। देखो खाली गा में नीचे रीर की मात्रा है और अक्सर ये ग्रा ऐसे कर देते तो ये गलत हो जाता है। याद रखना, गा कौन सा हो गया, गा में नीचे रीर की मात्रा होगी तभी गृहस्थ बनेगा, इतना याद रखना। इसीलिए कहते हैं लिखकर याद। गरिष्ठ महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, गरिष्ठ याद रखिए। आगे देखिए, कुंवर, कुंवर बहुत महत्वपूर्ण है, कुंवर पूछा जाता है। कुंवर, कौशल्या या कौशल्या दोनों सही हैं। कृतकृत्य, करोड़, केंद्रीकरण, क्यारी, कृपा, कीर्त, क्रय, क्रय दिया है। कृपया, कन्हैया, क्लेश, क्लेश देखिए, श्रृंगार, दुर्वस्था। आगे दिया हुआ है दृश्य, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, दृश्य। द्रग, नीलकंठ, निवारण, निर्वाण, ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। निर्वाण, निर्वाण, निश्चेष्ट, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं छात्र। निश्चेष्ट, नारायण, नवाब। देखिए नवाब में बा होता है, एक बार वाह बनेगा। नवाब कैसे लिखोगे, इसे एक बार वाह, यानी ना के बाद में वाह और फिर बकरी वाला वाह, ये नवाब ऐसे सही होगा। अभी तो बहुत सरल लग रहा है, लेकिन ये यही छोटे छोटे शब्द कन्फ्यूज करते हैं, तो इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। निर्दय, नीरसता, निष्कपट। आगे देखिए, यहाँ दिया हुआ है
पैतृक, परीक्षा, पौरुष, पौरुष महत्वपूर्ण है, परिषद ये भी महत्वपूर्ण है, परिषद, पुल्लिंग, पुल्लिंग तो जानते ही होंगे, फिलहाल लिख लीजिए, पिशाची ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पिशाची, प्रादेशिक, इसके बाद में आता है प्रादेशिक, पूर्ण, प्रणाम, प्रणाम महत्वपूर्ण है, प्रज्वलित, प्रतिछाया, प्रकार से इनको याद कीजिए, प्रशंसा, मनोज्ञ, मंत्रिमंडल याद रखना, मंत्रिमंडल, मिट्टी, महायज्ञ, यद्यपि, आजीविका, अद्वितीय, आमिष, आराधना, आशा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, बहुत मेट ढूंढ के लाते हैं साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है। आगे दिया हुआ है आजीविका, अद्वितीय, आमिष, आराधना, आशा, आषाढ़, योद्धा, यश, यश देखो यश में सा बनेगा, या और ये सा, यश, यश बनेगा इस प्रकार से। ये सभी लिखकर याद कीजिए, लिखकर जितना याद करेंगे उतना ही अच्छा होगा। निर्दय, नीरसता, निष्कपट, निरोग, पतित, प्रेयसी, प्रियदर्शनी, प्रेयसी देखिए, प्रेयसी कैसे लिखा जाता है, इम्पोर्टेंट है, प्रेयसी, प्रदर्शनी, प्रियदर्शनी लोग पा में छोटी की मात्रा लगाए तो गलत हो जाता है, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, प्रत्यक्ष, इस प्रकार से दिया हुआ है। पुरस्कार महत्वपूर्ण है, पुरस्कार, प्रसाद, प्रणाम, प्रज्वलित, प्रतिछाया, प्रशंसा, वृक्ष, जितने भी है दोस्तों इनको सही है, सारी बर्तनीय शुद्ध है, यानी सही बर्तनीय है, और सही है तो इनको लिख लीजिए, लिखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। प्रशंसा, वृक्ष, विराजमान, वाहिनी, देखो यहाँ दिया है वाहिनी, ब्रह्मा, ब्रह्मा बहुत महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से लिखो। ब्रह्मा, विधि, व्याप्त, बहुलता, इसके आगे अब देखो प्रश्न दिए हुए हैं, हम इनको प्रश्न को कहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताइए। क्लेश, 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 चारों जगह क्लेश लिखा है, लेकिन शुद्ध कौन सा होगा, ये वाला क्लेश सही होगा, महत्वपूर्ण है। आगे दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताइए। श्रृंगार, 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 ये तो सरल है, सब जानते हैं, कई बार लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, तो ये श्रृंगार ये वाला सही होगा, यानी जिसमें आधा शाह होता है वही श्रृंगार शब्द सही होता है। आगे देखिए, आगे दिया है उज्जवल, शुद्ध बर्तनी, उज्जवल बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमेशा याद रखिए ये उज्जवल, अभी आपने पढ़ा भी है, आधा जा और फिर आधा जा और फिर बा है फिर ला है, तो जिसमें डबल आधा जा हो और फिर वाह हो तो वही वाला शब्द होगा हमेशा। जैसे कि यहाँ डबल जा है लेकिन एक पूरा है एक आधा है, नहीं, 2 बार आधा जा होगा, जहाँ 2 बार आधा जा होगा वही सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको गोला कर लीजिए, एक बार नहीं 10 बार लिखिए और याद कर लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है। आगे दिया है शुद्ध बर्तनी वाला प्रत्युपकार, कैलाश, दुरावस्था, संन्यास। देखिए संन्यास होता है, संन्यास कैसे होता है, देखो सा के ऊपर बिंदी है और आधा न्या भी होता है और फिर या होता है, तो क्या करते हैं छात्र, सा के ऊपर तो बिंदी लगा देते हैं फिर ना नहीं लगाते, इसलिए गलत हो जाए, तो सा के ऊपर बिंदी भी है और आधा ना भी है यहाँ में, इस प्रकार से सही होगा। आगे देखो दिया है निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाला बताइए। आहार, स्रष्टा, अनुग्रहित, तो इसमें सही शुद्ध वाला कौन सा होगा, रचयिता, रचयिता होता है, ठीक है। आगे दिया है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है, कुमुदिनी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गोला करिए। कुमुदिनी, 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 कुमुदिनी कौन सा है, तो कुमुदिनी, इसमें सही आंसर होगा वो बी वाला, कुमुदिनी होता है, क्या होता है, कुमुदिनी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया शुद्ध बर्तनी वाला आधीन, व्यावहारिक, निष्ठान, अत्यधिक, तो इसमें सही जो है वो अत्यधिक सही दिया है। आगे निम्नलिखित में शुद्ध बर्तनी वाला देखो उज्जवल फिर आ गया, जो उज्जवल होगा, वैमनस्यता, प्रामाणिक, कवित्री, तो यहाँ उज्जवल सही है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आनुषंगिक, 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 इसमें बताइए, तो इसमें होता है आनुषंगिक, कौन सा होता है, आनुषंगिक, के बी वाला विकल्प सही होगा। आगे बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 तो परीक्षा पूछ रहा है तो ये परीक्षा होता है, याद रखना, परीक्षा आपने लिखा देखा होगा, नहीं लिखा देखा लिख लीजिए इसको अच्छे से। आगे दिया है अनुग्रहित, अवकर्ष, ये अनुग्रहित होता है, कौन सा होता है, अनुग्रहित होता है। आगे बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है नरक, नरक, नरक और नरक, तो ये नरक गलत हो जाएगा, ये भी नरक गलत हो जाएगा, सही होगा नरक, ना रक, नरक हो जाएगा, क्या होगा, ना र और क, इस प्रकार से नरक, ये शुद्ध शब्द नहीं, शुद्ध बर्तनी होगी इसकी। आगे दिया है
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी 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 टिप्पणी, तो टिप्पणी आपने देखो कई जगह लिखा है, कन्फ्यूज हो रहे हैं। यहाँ भी अणा, यहाँ भी अणा, गलत हो जाएगा। ये वाला सही है। टा में छोटी की मात्रा, आधा पा, फिर पूरा पा, फिर अणा में बड़ी की मात्रा। साथियों इसको लिख लीजिए, पूछा जाता है टिप्पणी। आगे शुद्ध वर्तनी में शुद्ध वर्तनी वाला बताइए। शुद्ध वर्तनी दिया हुआ है, शुद्ध वर्तनी दिया है कि कौन सा अंत्याक्षरी, पूजनीक, तदुपरांत कवित्री। तो बा में छोटी की मात्रा एक गलत हो जाए, कवित्री नहीं होगा। तदुपरांत ये भी सही नहीं होगा। अंत्याक्षरी 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 ये भी नहीं सही होगा। पूजनीय पूजनीय होता है, ये भी गलत, ये अंत्याक्षरी सही है। इस प्रकार से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है परीक्षा। परीक्षा पढ़ चुके हैं, अनुग्रहित भी पढ़ चुके, नरक हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अंत्याक्षरी प्रज्वलित है। देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला, अशुद्ध वर्तनी पूछा, क्या पूछ रहा? अशुद्ध वर्तनी वाला होता है प्रज्वलित, समुज्जल, उज्जवल। उज्जवल सही है, प्रज्वलित भी सही है, समुज्जल भी सही है, और ये समुज्जल जो दिया है यही गलत है। वो क्या गलत पूछ रहा है? गलत का भाई, गलत गलत। यहाँ भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है, तो अशुद्ध है तो ये गलत है, जो बाकी सब सही है। यहाँ पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी, पारलौकिक शुद्ध है, दुर्धर्ष शुद्ध है, आशीर्वाद अभी पढ़ चुके शुद्ध है, निश्चेष्ट यही गलत है। गलत का भाई गलत, तो अशुद्ध पूछा है। आगे देखिए शुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी वाला पूछा है। धोबिन, धोबिनी, धोबीन, धोबिनी। तो इसमें देखो ना में बड़ी की मात्रा, यहाँ पे ना, यहाँ बा में बड़ी की मात्रा तो आएगा नहीं, बा में छोटी की मात्रा ना होता, ये होता, यही सही हो जाएगा। आगे देखिए ये हो चुका शुद्ध वर्तनी वाला भागीरथ। देखिए शुद्ध वर्तनी वाला पूछ रहा भागीरथी, भागीरथी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे भागीरथी लिखा ही नहीं, भगीरथी लिखा है। भा में मात्रा ही नहीं लिखी तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे गा में छोटी की मात्रा गलत हो जाएगा। यहाँ पे गा में छोटी की मात्रा गलत, ये सही है। भा में बड़ी की मात्रा, गा में बड़ी की मात्रा, रा खाली, था में भागीरथी, यही सही, ये शुद्ध वर्तनी है। आगे शुद्ध वर्तनी वाला दिया बिरहिणी, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, बोला कीजिए इसको। बिरहिणी कौन सा? बिरहिणी, बिरहणी, बिरहिणी, ये सब गलत है, ये सही है सी वाला बिरहिणी। याद रखना, बा में छोटी की मात्रा रा, फिर हा में छोटी की मात्रा और अणा, तो ये बिरहिणी इस प्रकार से सही होगा। आगे पढ़ चुके हैं। धोबिनी याद रखना, धोबिनी ये शुद्ध वर्तनी वाला क्या है? धोबिनी। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर एक ज़रूरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।